छोड़िए जी, नहीं करना हमने यहाँ पे काम। अरे पिछले 3 हफ्तों से हम बिना दिहाड़ी के यहाँ पे काम किए आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये काम बेवकूफों की तरह? और जब भी मैडम आती है दिहाड़ी के नाम पे आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे कर करके हमारे 3 हफ्ते निकल गए, अभी तक दिहाड़ी नहीं मिली है। अरे क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को, क्या खाएंगे खुद? क्या हो रहा है यहाँ पर? और काम क्यों नहीं करना तुम दोनों को यहाँ पर? आप क्या बताएं, 3 हफ्ते से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए हमारी जोरू गुस्सा कर रही है। और हाँ साहब, इसी वजह से सारे मजदूर आपके काम छोड़ के चले गए। और कब तक गरीब मजदूर अपनी जेब से खाता रहेगा साहब? जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो क्या खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? पैसा नहीं मिला? लेकिन मैं तो हर रोज पैसे भिजवाता हूँ तुम्हारा घर का खर्चा चल सके, इसलिए पैसे नहीं मिल रहे तुम लोगों को। साहब हम सच बोल रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, हमें सच में कोई पैसा नहीं मिला है। अब आप ही कुछ करिए ना साहब। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? पेपर पे अंगूठा लगाते हो ना, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी मिल रही है, मिलती है ना? हाँ साहब, अंगूठा तो लगाते हैं, लेकिन वो मैडम कह रही थी कि आप अंगूठा लगाते रहिए, एक न एक दिन पैसे मिल जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बोलकर 3 हफ्ते कर लिए साहब, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अरे बेवकूफो, अंगूठा लगाने का मतलब जानते हो तुम लोग? अरे इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह समय पे मिल रही है, मैं रोज तनख्वाह दे के भेजता हूँ तुम्हारी। साहब अगर हम इतने ही पढ़े लिखे होते तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना कर रहे होते, आपकी तरह बाबूजी बनकर कभी ऑफिस में बैठे होते। साहब हमें नहीं पता वो मैडम अंगूठा काहे लगवाती थी। अरे यार बेवकूफी तुम लोग करो और भरूं मैं? अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो मजदूर है उन सबके नंबर है, कांटेक्ट में है तुम्हारे? हाँ साहब, हम तो सबको जानते हैं। ठीक है, काम करो, ये पैसे रखो और उन मजदूरों में बराबर बराबर बांटो और वापस काम पे बुलाओ उन्हें। 2 महीने में मुझे घर तैयार चाहिए और तुम सबके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैं अभी ऑफिस जाके बात करता हूँ, समझे? और साहब जो बाकी रुपए बचे वो भी मिल जाएंगे ना? चिंता मत करो, 3 दिन में तुम सबके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए ये डील। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप, हम क्या ही बताएं आपको, कितना झेल रहे थे। हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना तक नहीं मिला है साहब। काम शुरू करो, काम नहीं रुकना चाहिए, चलो काम पे लगो। जी साहब करते हैं। सर वो मेरी सैलरी। हाँ हाँ रूपा, बैठो ना। ये लो, साइन करो इसके ऊपर जल्दी से। हो गया सर। ठीक है जाओ। सर पर आपने तो मेरी सैलरी नहीं दी। व्हाट सैलरी? सैलरी तो मिल चुकी है ना तुम्हें? सर पर सच में आपने मेरी सैलरी नहीं दी। रूपा शायद तुम भूल रही हो, हमारी कंपनी का रूल है कि पहले हम सैलरी देते हैं, उसके बाद सिग्नेचर कराते हैं। इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल चुकी है और तभी तुमने साइन किया है। जाओ यहाँ से। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा कि फॉर्म पे सिग्नेचर करके दे दो, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया। और प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे ना घर पे देना है। रूपा मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगा, जा सकती हो, लीव। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसके बाद मैंने सिग्नेचर किया। आप ही ने तो कहा सिग्नेचर कर दो, सैलरी देता हूँ। आपने मुझे सैलरी नहीं दी है। एग्जैक्टली रूपा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने सिग्नेचर करा लिए। और उसी तरह हमारे जितने भी मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसलिए तो तुमने सबसे अंगूठे लगवा लिए, उनसे साइन करवा लिए, लेकिन उनकी सैलरी तो दी नहीं तुमने। क्यों नहीं दी ना सैलरी? हाँ सर रियली सॉरी, वो मुझे लगा था कि अगर मैं उनकी सैलरी नहीं दूंगी, वो तो गरीब है, अनपढ़ है, उनको क्या ही पता चलेगा। रियली सॉरी सर, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी, रियली प्रॉमिस। ये पेपर देख रही हो तुम? इन सब पे सिग्नेचर है उनके, और 3 हफ्ते का कितना हिसाब बनता है जानती हो इस बात का? 2 लाख से ऊपर का बैठ रहा है हिसाब किताब तुम्हारा। और रूपा तुमने जो किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे खर्चे हैं, तुम्हें अपनी फैमिली चलानी है, तुम्हारा लालच है, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आज कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पता है कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? सिर्फ 2 लोग, और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। अरे बेवकूफ़ था मैं सच में। मैं इतनी देर से परेशान था कि मजदूर काम नहीं करना चाह रहे, काम चोर है, इसलिए और मजदूर ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरी ही मैनेजर मेरे को ही धोखा दे रही है। रूपा तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया है, मेरी बात समझ लो तुम। तुम्हें इस तरह से तो नहीं छोड़ूंगा मैं मतलब विदेश चला जाता हूँ, कुछ काम तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के जाता हूँ, तुम ये फायदा उठा रही हो मेरे भरोसे का। सर देखिए रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ये गलती नहीं होगी। रूपा आगे से कर भी नहीं पाओगी, डोंट वरी,
शायद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, 3 साल से पहले तुम ये कंपनी नहीं छोड़ सकती और अभी तुम्हें सिर्फ 1 साल हुआ है। तो सबसे पहले उन मजदूरों के पैसे लौटाओ और पैसे लौटाने के बाद तुम अपनी सैलरी लेने आना, समझी? जाओ। लेकिन सर मैं उनकी सैलरी उनको कैसे दे दूँ अगर आप ही मुझे पैसे नहीं दोगे? रियली सर, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं उन लोगों को कैसे दूँ? दैट्स नॉट माई फॉल्ट रूपा। मैं काम करता हूँ, तुम्हारी जितनी भी सैलरी है ना वो सब उनके पास बंटवा देता हूँ और बाकी जितना पैसा बचा है 3 दिन में तुम्हें उन्हें देना है। और अगर तुमने नहीं दिया तो इस कंपनी से तो तुम्हें निकालूंगा ही और साथ में एक फ्रॉड का केस और डालूंगा तुम्हारे ऊपर, समझी? नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं कुछ भी करके ना उनके पैसे उनको दे दूँगी। गुड फॉर यू, जाओ। ऐसा मत करना प्लीज़ सर। दोस्तों, लालच में आकर किसी गरीब का हक मारना सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग किस किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।